दक्षिणी दिल्ली के गांव देवली में एक युवक ने अपने पिता के थप्पड़ का बदला इस कदर लिया कि उसने अपने पूरे परिवार की हत्या कर डाली। महेंद्रगढ़ के खेड़ी निवासी 51 वर्षीय राजेश कुमार, उनकी 40 वर्षीय पत्नी कोमल और 23 वर्षीय बेटी कविता की बुधवार सुबह चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। इस नृशंस हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि राजेश का 21 वर्षीय बेटा अर्जुन निकला। पुलिस की पूछताछ में अर्जुन ने खुलासा किया कि उसका पिता राजेश अक्सर उसे मारता पीटता था। वह घर वालों से भी परेशान था क्योंकि वे उसे अकेला रहने का अवसर नहीं देते थे। अर्जुन का कहना था कि वह अपने माता पिता और बहन से नफरत करता था जो पढ़ाई में बेहतर थी। उसे लगता था कि माता पिता उसकी कभी सराहना नहीं करते थे बल्कि हमेशा ताने मारते थे। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उसके पिता ने रिश्तेदारों के सामने उसे पीटा था और यह धमकी दी थी कि वह अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम कर देंगे। इसके बाद से अर्जुन ने परिवार के सभी सदस्यों को मारने की योजना बनाई और इस वारदात को अंजाम दिया। अर्जुन बॉक्सिंग में मेडल भी जीत चुका था और नेहरू कॉलेज से स्पोर्ट्स कोटे के तहत बीए राजनीति शास्त्र में एडमिशन लिया था। हालांकि वह पढ़ाई में कमजोर था और इसके कारण माता पिता उसे हमेशा सख्ती से डांटते रहते थे। 3 व्यक्ति जो एक ही परिवार के हैं, जिसमें राजेश कुमार जिनकी उम्र 51 साल, उनकी धर्मपत्नी कोमल और उनकी सपुत्री कविता उम्र 23 साल। इनकी तेज हथियार से गर्दन पर इंजरी पाई जाती है। बहुत ही संवेदनशील मामला था। पुलिस ने तुरंत अपने बच्चे का भविष्य बनाए शानदार। करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ लाया है 5 जनवरी को स्कॉलरशिप परीक्षा का सुनहरा मौका। 100% स्कॉलरशिप पाने के लिए आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर रजिस्ट्रेशन करें। 31 सालों का विश्वास और अत्याधुनिक तकनीक के साथ कोटा का प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान महेंद्रगढ़ में भी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी। घर जैसा था वैसा ही था। डेड बॉडीज बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रॉबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। क्या कि पूरी इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने का, उसके अनुसार उसके फादर आर्मी से रिटायर्ड अफसर थे, एक सर्विसमैन थे। तो उसके संबंध अपने फैमिली से और खासकर पिता से काफ़ी खराब चल रहे थे। उसके पिता और फैमिली, उसको बॉक्सिंग का शौक था, पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं था। उसकी बड़ी बहन पढ़ने में ज़्यादा अच्छी थी। तो इसके लेके वो हमेशा एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट महसूस करता था पूरे फैमिली से कि मुझे सपोर्ट नहीं करते और साथ ही साथ मुझे हर बात पे टोकते हैं और मारते पीटते भी थे। उसका कहना था मेरे पिता मेरे को मारते भी थे और कुछ दिन पहले कुछ बाहर के आदमियों के सामने भी उसकी बेइज्जती की गई थी। तो उसको बड़ा ह्यूमिलिएशन
फील होता था कि मेरे पेरेंट्स, अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो हमेशा उसको एक बुरा लगता था। दूसरा, सिबलिंग राइवलरी, उसको लगता था कि मेरी बहन को ये तवज्जो देते हैं और उसको कहीं से ये सूचना मिली कि मेरी प्रॉपर्टी, जो फादर है वो प्रॉपर्टी भी अपनी बहन के नाम कर रहा है या अपनी बेटी के नाम कर रहा है, तो उससे गुस्सा और बढ़ गया। तो उसी गुस्से के अंदर उसने ये प्लान बनाया कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं अब इन सबको ख़त्म करूँ। उसने 4 दिसंबर का दिन काफ़ी सोच समझकर चूज़ किया, क्योंकि 4 दिसंबर को उनके पेरेंट्स की, मदर फादर की मैरिज एनिवर्सरी थी। तो उसको था कि इस दिन सब लोग अच्छे माहौल में होंगे और मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। तो इसलिए उसने ये दिन बड़ी ही प्री प्लानिंग से चुना था। हत्या करने के लिए उसने जो कि फादर आर्मी में थे, तो उनके पास एक आर्मी नाइफ था जिसको उसने इस्तेमाल किया और बड़े ही तरीके से उसने एलिबाई क्रिएट की कि मैं 5:30 बजे रूटीन में वॉक पे जाता हूं, तो मैं वॉक पे जाऊंगा और वापसी में आके ये सब चीजें बताऊंगा कि जब मैं गया तो सब ठीक था, जब मैं आया तो मैंने ये देखा, क्योंकि घर वो ताला लगा के बाहर से वही गया था और उसी ने ही आके ताला खोला था। तो हमें और बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं जिससे बिल्कुल इरिफ्यूटेबल हमारे पास पीस ऑफ एविडेंसेस है, जो प्रूव करता है कि ये हत्या उसके पुत्र अर्जुन ने की है। उसकी अपनी हाथ पर भी डिफेंसिव मार्क्स हैं, जो बताता है कि चाकू चलाने के दौरान उसको भी कुछ माइनर इंजरी आई थी। अर्जुन जो था वो क्या था? अभी उसकी बरामदगी कर रहे हैं, बट उसने कन्फेस कर लिया है। वो किस तरीके से मारा? 1 घंटे के हमने पूरी सीसीटीवी फुटेज एंट्री एग्जिट पे देखा, तो कोई भी ऐसा सस्पिशियस मूवमेंट नजर नहीं आया। और इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की हैं और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। और फिलहाल कुछ दिन पहले ही कुछ बाहरी लोगों के सामने भी इसको बुरा भला कहा गया था, तो उससे इसको बहुत ही ठेस लगी थी और बड़ा ह्यूमिलेटेड महसूस करता था। साथ ही साथ अपनी बहन के प्रति भी इसका द्वेष था कि मेरी बहन पढ़ने में अच्छी है और मैं स्पोर्ट्स में हूं, तो उससे भी इसको थोड़ा उपेक्षित महसूस करता था। तो इसलिए इसने ये क्रोध में ये निर्णय लिया कि मैं इस बेइज्जती को, इस उपेक्षा को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसने 4 दिसंबर की सुबह इन अपने माता पिता और बहन को मारने का प्लान बनाया और सुबह सुबह करीब 5 बजे के आसपास इसने तीनों का कत्ल कर दिया।